हेलो गाइस, माय चैनल स्टोरी लवर्स ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये कहानी किसी भी घटना, जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं है। इस कहानी में दर्शाए सभी पात्र व घटना स्थल लेखक की कल्पना है जो केवल मनोरंजन के लिए है, तो कृपया करके इसे गंभीरता से ना ले और ना ही किसी की भी यह व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। ये केवल मनोरंजन के लिए एक काल्पनिक कहानी है जो लेखक के द्वारा रचित एक कल्पना है। चैप्टर 6, त्रिशा को पड़ा जोर का थप्पड़। चलिए शुरू करते हैं। अवीरा मुस्कुराते त्रिशा की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वो उसकी टेबल से गुजरते हुए आगे बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो अचानक से गायब हो गई थी और वो सामने से आ रही त्रिशा की चमची मधु को देखती है, जिससे अबीरा के होठों के कोने थोड़े मुड़ जाते हैं, क्योंकि मधु के हाथ में अभी उसके हाथ में खाने के सामान से भरी ट्रे थी जिसमें कई सारी खाने पीने की चीजें रखी हुई थी, यहाँ तक कि कोल्ड कॉफी और जूस भी, जो त्रिशा को बहुत पसंद था। अबीरा मधु को देख तिरछी नजरों से त्रिशा को देखती है और फिर उसकी आंखों में शरारत नजर आने लगती है। वही त्रिशा को उसके फ्रेंड्स घेर कर बैठे थे, क्योंकि वो सभी को अपने फोन में अपनी पिक्चर दिखा रही थी कि कैसे वो परसों वाली कॉकटेल पार्टी में गई थी जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और अमीर फैमिली के लोग, पूरी हाई सोसाइटी वहां मौजूद थी, जिससे उसके फ्रेंड्स जल भून कर राख हो रहे थे कि त्रिशा को उस कॉकटेल पार्टी का इतनी आसानी से इन्विटेशन कार्ड मिल गया, जबकि उन्होंने कितनी कोशिश की लेकिन वो अरेंज नहीं कर पाए थे। त्रिशा सभी के चेहरे देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सभी लोगों को फोटो दिखाकर शो अप कर रही थी कि वो कैसे किस किस से मिली, और वहां पर तो कई सारे सेलिब्रिटी और सुपरस्टार भी आए थे। सभी को त्रिशा से जलन तो हो रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लिए वो मुस्कुरा रहे थे और त्रिशा की फोटो देख अफसोस कर रहे थे कि वो कितनी किस्मत वाली है कि वो कुंद्रा फैमिली की बेटी है, जिसकी वजह से उसे बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। अबीरा कम डाउन शुरू करते अपने बंद मुट्ठी की उंगलियां एक एक कर खोल काउंट करते मधु को देख रही थी। 1 2 3 बूम, और फिर मधु के पैर के आगे अपना पैर अड़ा देती है, जिससे मधु खुद को संभाल नहीं पाती और उसके हाथ से ट्रे छूटकर सीधे त्रिशा के ऊपर ही जा गिरती है। ये सब इतना अचानक हुआ था कि किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। त्रिशा के फ्रेंड सभी एकदम से घबराकर पीछे हो जाते हैं। वही त्रिश गुस्से से भरकर चिल्लाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से कोल्ड कॉफी से नहा चुकी थी और उसका ठंडा दिमाग एकदम से गर्म हो चुका था। त्रिशा के इतना जोर से चिल्लाने की वजह से सभी लोगों का ध्यान अब उस पर आ जाता है। वही त्रिशा गुस्से से लाल पीली होकर मधु को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वही सभी लोग हैरानी से त्रिशा को देख रहे थे, जिसके ऊपर खाने का सारा सामान गिर गया था, यहाँ तक कि कोल्ड कॉफी और जूस भी, जिससे उसकी पूरी ड्रेस खराब ही हो गई थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी। वही मधु का मुंह तो खुला की खुला रह गया था हैरानी से। वही अबीरा की तो हंसी छूट जाती है, लेकिन वो तो साइड में खड़ी होकर बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। त्रिशा गुस्से से मधु को देख चिल्लाती है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, ये क्या किया तुमने? मधु घबराते हुए, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया त्रिशा, वो मेरा पैर। मधु ने घबराते हुए इधर उधर देखते हुए अपने पास ही खड़ी अबीरा को देखा और एकदम से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, इसने अपना पैर अड़ाया था, नहीं तो मैं तो सही से सामान को लेकर आ रही थी, मेरा ट्रस्ट करो त्रिशा, सारी गलती इस लड़की की है। मधु ने गुस्से और घबराहट के मिले जुले भाव के साथ कहा। वही त्रिशा ने एक नजर अबीरा को देखा, जो उसे कुछ कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो उसे पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और सब की तरह वो भी अबीरा को नहीं पहचान पाई थी। साथ ही उसका गुस्सा उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था, इसीलिए त्रिशा गुस्से से तिलमिला जाती है, क्योंकि वो यहाँ सबके सामने मजाक बनकर रह गई थी। त्रिशा अपने आसपास सभी स्टूडेंट्स को देख रही थी जो आपस में बातें कर रहे थे और कुछ तो उसकी इस हालात पर हंस भी रहे थे। वो सब जिनकी जुबां उसके सामने नहीं खुलती थी, वो उस पर हंस रहे थे। ये देखकर त्रिशा को और भी ज्यादा गुस्सा आने
लगता है और कुछ स्टूडेंट तो वीडियो तक बना रहे थे अपने फ़ोन से। इसीलिए अब तृषा गुस्से से अबीरा के सामने खड़ी होते हुए गुस्से से चिल्लाती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। लेकिन फिर आसपास इतने सारे स्टूडेंट को देख थोड़ा नॉर्मल होते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वही अबीरा तृषा को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो दूसरों के सामने अच्छी बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए अबीरा भी उसी की तरह भोली भाली शक्ल बनाते हुए बिल्कुल मासूमियत के साथ अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ से अपने लिए बर्गर लेने जा रही थी, तो तुम मुझ पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो। और फिर मधु की तरफ देख कहती है, वैसे भी जिसने तुम्हारे ऊपर यह सब कुछ गिराया है और तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम उसे बोलो ना। उसने कहा मैंने पैर अड़ाया और तुमने मान लिया। क्या तुम इतनी स्टूपिड हो जो किसी की भी बात तो भरोसा कर लेती हो? क्या तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है? तृषा खुद के लिए स्टूपिड सुन अब अपने गुस्से को और काबू नहीं कर पा रही थी और वो चिल्लाते हुए अबीरा के ऊपर, अपने आप को तुम समझती क्या हो? तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? तृषा कुंद्रा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टूपिड बोलने की? अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, क्या पता मैं तुम्हें माफ कर दूं, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अबीरा तृषा की बात सुन हल्का मुस्कुराती है और फिर उसके थोड़ा करीब आते कहती है, माफी और मैं तुमसे? लेकिन क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस तुम्हें बताया कि तुम ऐसे ही किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। मुझे क्या समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो, मेरा थोड़ी ना कुछ बिगड़ रहा है, अबीरा ने बोरियत से कहा। आज पहली बार ऐसा हुआ था तृषा के साथ जब कोई उसे पलट कर जवाब दे रहा था उसके बारे में जानने के बाद भी कि वो कौन है। उसके बाद भी ये लड़की उसे इस तरह का लुक दे रही थी। नहीं तो इस पूरे कॉलेज में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुंद्रा फैमिली के खिलाफ जा सके, और ये लड़की तो उसे ही एटीट्यूड दिखा रही थी, ऊपर से इतनी डेयरिंग होकर उसे पलटकर जवाब दे रही थी, जिसे तृषा की नसें तो उभरने लगी थी और उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था उसके चेहरे पर, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया था। तृषा को अपने सामने खड़ी लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर लेती है जिससे उसके नाखून उसके हाथ में चुभ जाते हैं, लेकिन उसे तो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, जैसे उसकी आंखों में गुस्सा और एक अजीब सी नफरत साफ नजर आ रही थी। वही साक्षी भी जब वहां इतना बड़ा बखेड़ा देखी जहां अबीरा थी, अभी तो उसे उसकी चिंता होने लगती है और उसे लगता है कि सब मिलकर अबीरा को परेशान कर रहे हैं जैसे हमेशा करते थे। तो वो भी घबराते हुए जल्दी से अबीरा के पास आकर उसके बाजू में खड़ी होते हुए कहती है, क्या हुआ? तो अबीरा तृषा की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा इश्यू था, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत तमाशा हो गया। ये बोलकर अबीरा साक्षी को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एकदम से तृषा गुस्से से अबीरा की बाजू पड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? माफी मांगो मुझसे, नहीं तो नेक्स्ट डे भूल ही जाना कि तुम इस कॉलेज में नजर भी आओगी। अबीरा तृषा का एटीट्यूड देख मन ही मन कहती है, पहले तो मैंने सोचा था कि शुरुआत है तो तुम्हें छोटा सा झटका देना चाहती थी ताकि तृषा को भी पता चल सके कि जल्द ही उसके दिन भरने वाले हैं यहाँ से, लेकिन लगता है कि तुम्हें छोटे मोटे झटके से कोई फर्क नहीं पड़ता, लगता है 440 बोर्ड का झटका देना ही पड़ेगा तृषा बेबी। वही साक्षी तो अभी भी अबीरा के लिए परेशान होने लगती है कि अब उसका क्या होगा। साक्षी अबीरा को समझाते हुए कहती है, प्लीज मान लो इसकी बात, नहीं तो ये तुम्हें कॉलेज से। साक्षी इतना ही बोल पाई थी कि तृषा हंसते हुए कहती है, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी ये फ्रेंड है, लगता है तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो, अब जब तुम्हें समझ में आ गया है तो जल्दी करो। अबीर साक्षी को अपने लिए इतना परेशान देख उसे शांत करते हुए कहती है, चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और ना ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो मुझे कॉलेज से निकल सके और फिर अपनी बाजू की
तरफ देखती है जहां अभी भी तृषा का हाथ था जो उसने बहुत ही टिपली उसकी बाजू पड़ी हुई थी और घमंड के साथ कह रही थी अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। अबीरा गुस्से से अपना हाथ तृषा से खींचते हुए कहती है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन तृषा ने अभी भी अबीरा का हाथ नहीं छोड़ा था। वही अबीरा एकदम से तृषा का हाथ पकड़ खींचकर झटक देती है जिससे तृषा अपने आप को संभाल नहीं पाती और एक कदम पीछे हो जाती है और गुस्से से घूरकर अबीरा को देखती है। वहीं अब कैंटीन में काफी तगड़ी भीड़ लग चुकी थी। सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। एक तरफ तृषा थी और दूसरी तरफ इतनी खूबसूरत लड़की जिसके बारे में अभी शायद कोई भी नहीं जानता था और सब उसके बारे में जानना भी चाहते थे कि आखिर कौन लड़की आ गई जिसे तृषा से पंगा लेने की कोशिश की है। वहीं कुछ लोगों को अबीर के लिए डर लग रहा था कि कहीं तृषा उसके साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि तृषा को सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो कैसी थी और उससे पंगा लेने वाले का क्या हल होता था। वही बहुत लोगों को तो मजा आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आज पहली बार कोई तृषा को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। तृषा गुस्से से अबीरा को देखती है और फिर अपने आसपास के लोगों को जो सब उसे ही देख रहे थे। तृषा को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि लड़की उसकी इंसल्ट कर रही है, जिससे अब तृषा मन में पूरी तरह से ठान लेती है कि अब वो इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी और गुस्से से अबीरा पर हाथ उठाने जा रही थी कि तभी एकदम से अबीरा तृषा का हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, तृषा मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदतमीज हो, अपनों से बड़ों का लिहाज करना भी भूल गई। ये बोल गुस्से से अबीरा ही जोर का थप्पड़ तृषा के गाल पर जड़ देती है जिससे तृषा का गाल दूसरी तरफ हो जाता है और अबीरा उसका हाथ झटक देती है जो दूसरे हाथ से उसने पकड़ा था। अबीरा के हाथ का थप्पड़ इतना जोर का था कि एक पल के लिए तृषा का कान सुन पड़ गया था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे मानो उसके कान के पर्दे के आगे हल्की सी टूने बज रही हो। उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। वो एकदम से खुद को संभालती है। वहीं अब तृषा के दोस्त भी जो तमाशा देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये लड़की तृषा का कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, लेकिन ये देखकर तो वो लोग भी शौक हो जाते, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी ये कोई तृषा को भी थप्पड़ मार सकता है। तृषा के सारे फ्रेंड्स अब तृषा के पीछे खड़े हो जाते हैं और गुस्से से अबीरा को घूरने लगते हैं। वही कैंटीन में सभी लोगों के तो मुंह खुला की खुला रह गए था। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की तृषा के साथ ऐसा भी कुछ करेगी, साथ ही उन्हें अब अबीरा के लिए डर भी लग रहा था। वही जो स्टूडेंट अपने फोन से यह वीडियो बना रहे थे उन लोगों को भी एक बड़ा झटका लगा था और कुछ तो लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, क्योंकि यह काफी फेमस कॉलेज था और इतना बड़ा जहां पर बड़े बड़े फैमिली के बच्चे पढ़ते थे, जिसकी वजह से बहुत लोग इस कॉलेज की न्यूज पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे। वही सभी लोग घबराए अबीरा को ही देख रहे थे कि अब उसका क्या होगा। अब तो ये दिन इस लड़की का आखिरी दिन होगा कॉलेज में। आखिर उसने कुंद्रा फैमिली की एक लौटी बेटी को ऑफेंड किया था। तृषा अपने चेहरे को छूती है जिस पर उंगलियों के निशान छाप चुके थे। वो गुस्से से अबीरा को देखती है। वही अबीरा गुस्से के साथ कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन कॉलेज में सबको इस तरह से परेशान करती होगी। अपने सामने खड़ी लड़की के मुंह से अपने लिए छोटी बहन सुन तृषा के कान खड़े हो गए थे और उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया था। और अब तो तृषा घबराई हुई नजरों के साथ अपने सामने खड़ी लड़की को ध्यान से देखती है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की अबीरा है। लेकिन ध्यान से देखने पर वो अबीरा को पहचान जाती है तो उसका चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ जाता है और वो हिचकी चाहते हुए कहती है, अबीरा तुम। अब क्या होगा तृषा का? क्या तृषा इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाएगी कि सामने खड़ी लड़की उसकी वही दामो बहन अबीरा है जिसे वो हमेशा ही बेवकूफ बनाकर अपनी उंगलियों पर नाचती थी और आज उसने उसे ही नचा दिया था और पूरे कॉलेज के सामने उसे इतना जलील भी किया। अब क्या करेगी तृषा? आगे जानेंगे जल्द ही। थैंक्स फॉर